तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले की, जहां पर आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आज किसानों को लेकर, जी हां, किसानों को लेकर एक रोष प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं साहिल हिंदुस्तानी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की है, बात करना चाहेंगे। साहिल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाल ही में आपने कांग्रेस ज्वाइन की है और इस प्रकार से जो एक अधिकारी द्वारा जो बयान देखा गया और उसके बाद जो है काफ़ी रोष जो है लोगों में देखने को मिल रहा है, खासतौर से किसानों में, क्या कुछ कहना चाहिए? विनय भाई, सबसे पहली बात तो ये कि लोकतंत्र में विकल्प जो है ना, एक आपका विपक्ष जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जनहित के मुद्दे उठाने में। और दूसरा, जिस तरीके की पुलिस के थ्रू, एसडीएम साहब के थ्रू कार्रवाई इन नेताओं ने कराई है वो बड़ी दुखदाई है, बड़ी दुखद है। आप या तो उन्हें घोषित कर दो सीधा सीधा आतंकवादी, अगर वो आतंकवादी है तो मार दो ना उनको, सीधा ही गोली मार दो जी। हमारे देश के किसान है, वो आतंकवादी नहीं है, लेकिन ये अपने मंसूबे पूरे कर रहे हैं, राजनीतिक मंसूबे पूरे कर रहे हैं। मैंने तो जी खट्टर साहब की विजिट से पहले एक वीडियो डाल दिया था कि सरकार की नीयत में खोट है। वो हरियाणा के अंदर, करनाल के अंदर एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा करना चाहती है जिससे ये किसानों को बदनाम कर पाए, और उन्होंने वही सब किया। ये उनका पहले से प्री प्लान लिखा हुआ स्क्रिप्ट था, जिन्होंने उसे अमली जामा पहनाया। वो एसडीएम साहब के ऐसे बोल, लोकतंत्र के अंदर आप पत्रकार साथी हैं, आप भी एक मजबूत आवाज़ होते हैं, स्तंभ होते हैं देश का। तो आप एक बात बताइए कि एक एसडीएम साहब क्या ये खुले में बोलेंगे कि हर एक का सिर फूटना चाहिए? तो वो किसान है, वो उग्रवादी नहीं है, वो आतंकवादी नहीं है, वो अपने हक के लिए बैठा है और बगैर किसी कोई वो किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहा है, पिछले 9 महीने से कर रहा है। नहीं तो जी इस देश में विज साहब 4-4 दिन में जो प्रदर्शन है उग्र होते हुए देखे हैं। 9 महीने से चलता हुआ पहला शांतिपूर्ण प्रदर्शन है ये, बावजूद उसके ये इनको बदनाम करने पे लगे हुए। ये दुखद है, दुखदाई है, और जनता जाग रही है। मैं भी जागा, मैं भी सोया हुआ था, मैं भी जागा, धीरे धीरे और भी जनता जागेगी। काफी आईएएस अधिकारी ट्रांसफर हो गए, क्या मानते हैं ये तो रूटीन की एक कार्यशैली है ये? हाँ जी, इस विषय में क्या? पर मुझे दुख ये है जी, मैं उनका भी पढ़ रहा था कि सिन्हा साहब का प्रमोशन हुआ और ट्रांसफर हुआ, प्रमोशन के साथ ट्रांसफर हुआ, मैं ऐसा पढ़ रहा था आज ही मैं कहीं पे न्यूज़ में। दुखद ये है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। वो रूटीन है, समझ गए, लेकिन एक कार्रवाई तो बनती थी, कार्रवाई तो कीजिए। अरे आप या तो आप बोलिए कि आपके शब्द हैं वो, या तो आप बोलिए, खट्टर साहब बोले कि मेरे शब्द उसने बोले अपने मुंह से। अगर उनके शब्द नहीं है तो ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मंत्री कहते हैं कि उन्होंने, अधिकारी ने क्षमा मांग ली है, क्या सफिशिएंट है? हाँ तो जी, फिर तो जी वो मेरे ख्याल से जब ये मुख्यमंत्री साहब के ऊपर कोई काली शाही डालता है, कुछ डालता है, वो भी क्षमा मांग लेते हैं। उनको एफआईआर क्यों दर्ज हो जाती है, क्यों उनके ऊपर जेल जाना पड़ता है? तो उनको भी, वो भी क्षमा मांग ले, उनको भी छोड़ दें। मैं भी अभी 4 गाली दे दूं और उसके बाद क्षमा मांग लेता हूं। अभी मैं गाली देता हूँ, 5 मिनट में मुझे उठाने आ जाएंगे एफआईआर करने के बाद, मैं क्षमा भी मांगूंगा। तो इनकी क्षमा, बाकियों की क्षमा कुछ और। तो क्या कहें विज साहब? आपको लगता है कि कैमरे के आगे, क्योंकि अधिकारी को भी मालूम था कि पत्रकार खड़े हैं, लेकिन बावजूद इसके बेखौफ होकर जो है उन्होंने ये सब बात कही है? जब आपके ऊपर आकाओं का हाथ होता है ना विज साहब, जब वो कहते हैं ना कि सैया कोतवाल तो फिर डर काहे का, जब आपके पास, आपके ऊपर आकाओं का हाथ होता है कि भैया जा, खुला खेल, सबके सिर फोड़ दे, चिंता मत कर, तेरी प्रमोशन करेंगे, हो सकेगा तो कुछ और भी दे देंगे, कभी टिकट भी दे देंगे आउट ऑफ दी वे। यहाँ पे तो जजों को टिकट दे दी जाती है, तो आप सोच सकते हो यहाँ पे भी क्या पता उसे भी कुछ बोल दिया हो। दुष्यंत चौटाला ने बोला था बड़ी कार्रवाई की जाएगी उससे अगले दिन। दुष्यंत जी का तो मैं उनका ना इलेक्शन से पहले का बयान सुन रहा था, जब वो किसानों को मसीहा बता रहे थे, किसानों को कह रहे थे कि इन क्रांतिकारियों को मत जगाओ, नहीं तो ये तांडव कर देंगे। मैं ऐसा बयान सुन रहा था। अब वो बोल रहे हैं कि कोई कस्सी मारने आएगा। तो ऐसे जो बोल बदल गए ना किसानों को लेके, देख रही है इनका, आपको भी मालूम है भविष्य क्या होगा, हमें भी मालूम है, जनता को भी मालूम है। क्या लगता है सरकार ने जो किया, अब तक जो किया वो ठीक नहीं था? पूरा का पूरा फेलियर है जी, पूरा का पूरा फेलियर है विज साहब। 9 महीने से किसान परेशान है, जनता परेशान है, और सरकार की दिन पे दिन आप देख रहे हो लोकप्रियता कम होती जा रही है। मैं नहीं कह रहे, सर्वे बता रहे हैं, इवन मोदी जी की लोकप्रियता में बहुत ज़्यादा कमी आ गई। तो अगर ऐसे ऐसे ये कानून लेकर आएंगे, ऐसे ऐसे आम नागरिक को परेशान करेंगे, महंगाई से लोगों का गला दबाएंगे, तो इनकी लोकप्रियता विज साहब कम होनी है। एक समय में आपने भी भाजपा ज्वाइन की थी, फिर क्यों छोड़ी आपने? मैंने विज साहब कभी भी भाजपा ज्वाइन नहीं करी, दोबारा से आपके मंच पे बोल रहा हूँ। कहीं पे भी कोई भी सबूत हो तो मुझे दिखा सकता है। मुझे मुख्यमंत्री साहब ने, खट्टर साहब ने प्रेम प्लाजा में
2000 लोगों के सामने बोला था आप हमारी पार्टी ज्वाइन करो, और मैं पहला व्यक्ति था जिन्होंने उनके मुंह पे मना किया कि मैं आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा और ना ही करूँगा। कारण क्या था आज आप कांग्रेस में आए? सर आप ये बात बताओ ना, हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं विज साहब, अब जब तक जनता के हितों की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं होगा ना तो कुछ नहीं होगा। ये बात समझने में समय लगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए समझ आ गई। वो कह रहे थे कि साहिल हिंदुस्तानी आजाद उम्मीदवार हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के बैनर तले अब काम करने वाले हैं। विज साहब ये भी जनता नहीं, मैं जनता से मिला, पिछले 4 महीने से जनता से मिल रहा था, तो सबका यही कहना था कि एक बैनर जरूर होना चाहिए, एक मंच जरूर होना चाहिए, संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो मुझे सच बताऊं तो जो आम आदमी पार्टी है वो बड़ी सीरियस नहीं लगी हरियाणा को लेकर, 2024 को लेके, करनाल को लेके। बाकी जेजेपी का आपने हाल देख लिया। तो अगर राष्ट्रीय पार्टी की बात करें तो फिर 2 ही बचती है लास्ट में। कम से कम इनमें यह तो रहता है कि एक दूसरे में शामिल नहीं होगी, नहीं तो जेजेपी ने सपने क्या दिखाए थे और बाद में उनके गोद में जाके बैठ गए। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के निर्णय लिया गया। कुमारी शैलजा आज यहाँ पर पहुँच रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस ये कि जनहित के मुद्दे जी उठाने चाहिए। विपक्ष का एक ये लोकतांत्रिक अधिकार है और धर्म है, सबसे बड़ी बात बताऊं तो, क्योंकि आम जन, विज साहब, आम जन जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमा पा रहे हैं, वो नहीं बैठ सकते ऐसे, वो विपक्ष ऐसे आवाज नहीं उठा सकते। वो बैठेंगे तो 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। ये विपक्ष ही होता है लोकतंत्र में, जो जनता के मुद्दे उठाता रहता है और जनता के हित की बात करता है। तो ये आप देख सकते हैं साहिल हिंदुस्तानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और भी अन्य कार्यकर्ताओं की फिलहाल ये मौजूदगी देखी जा रही है। तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले की, करनाल के सेक्टर 12 की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से किसानों को लेकर एक रोष प्रदर्शन यहां पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता द्वारा देखा जा रहा है। जितने व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें।